क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है आपका संख्याओं 86, 92, 43, 19 और 72 तथा 60 का औसत ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका जो दे रखा है तो औसत दे रखा है। औसत का सूत्र क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या, यानी सभी पदों का योग और सभी जितने पद हैं उनकी संख्या। 86, 92, 43, 19, 72 और 60। तो पद है आपके पास 86, 92, 43, 19, 72 और 60। और पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन सभी को योग कर लेंगे तो योग आ जाएगा आपका 372 बटे कितना हो जाएगा? 6। 372 को जब 6 से काटेंगे तो आ जाएगा 6 36 और 6 दूनी 12, यानी आपका आ जाएगा 62। 62 आ जाएगा, यानी आपका औसत कितना आ जाएगा? औसत आपका 62 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी जो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या है इनका आपको औसत ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जो 20 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें देखते हैं आपकी 1, 2, 3 डैश डैश कितना होगा? 20। यानी कि आपका औसत का सूत्र क्या होता है? औसत का सूत्र होता है योग और बटे क्या होता है? संख्या। यानी पहले तो हम पता कर लें कि आपकी जो 20 प्राकृतिक संख्याएं इनका योग क्या होगा। और योग के लिए आपको हमने ट्रिक बताई थी कि आप पहली संख्या और आखिरी संख्या को क्या कर दे? ऐड कर दे, यानी 1 + 20 और बटे 2 और यहाँ से पदों की जो संख्या है 20। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 21 × 10 और ये हो जाएगा आपका 210। यानी इनका योग कितना आ गया है? तो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो योग आ गया है आपका 210। अब प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना, औसत पता करना है तो औसत हो जाएगा योग 210 और बटे संख्याएं कितनी है? 20 संख्या है। इसको काट देंगे तो 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10.5, यानी आंसर आपका हो जाएगा 10.5। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पी, क्यू तथा आर का भार क्रमशः 30, 32 तथा 34 किलोग्राम है। इसका औसत भार ज्ञात कीजिए। क्यू, आर, इनका भार जो दे रखा है, भार दे 30 किलोग्राम, 32 किलोग्राम और 34 किलोग्राम। तो ये भार दे रखा है। इनका पूछा है औसत, तो तीनों का औसत क्या हो जाएगा? तीनों का जो औसत है ये औसत हो जाएगा आपका कुल पदों का योग और बटे कुल पदों की संख्या। कुल पद कितने हैं आपके? इनका योग हो जाएगा 30 + 32 और प्लस हो जाएगा 34। संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 3 लोगों का है, यानी इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 96 और बटे हो जाएगा 3। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिको 9 और 3 दूनी 6, यानी आपका आ जाएगा 32 किलोग्राम। औसत भार कितना आ जाएगा? 32 किलोग्राम आपका औसत भार आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 63 वर्ष है।
यदि उनमें से 3 सदस्यों की औसत आयु क्रमशः 110 वर्ष, 95 वर्ष और 25 वर्ष हो तो चौथे सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे 4 सदस्य हैं। सदस्य कितने हैं? सदस्य हैं आपके पास 4, जिसमें से आपके जो 3 सदस्य हैं उनका औसत भार दे रखा है और चौथे का औसत भार ज्ञात करना है। तो एक सदस्य का औसत भार हमने मान लिया x है, दूसरे का दे रखा है 110, इसका दे रखा 95 और इसका दे रखा है 25। और कुल औसत भार कितने? 4 लोगों का कुल जो औसत आयु है वो आपकी दे रखी है 63 वर्ष। कितनी दे रखी है? 63 वर्ष। सूत्र सबको पता है कि औसत आयु बराबर कुल आयु बटे कुल सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो औसत आयु कितना दे रखा है? 63 दे रखा है और कुल है आपका x प्लस 110 प्लस 95 और प्लस हो जाएगा 25 और बटे लोगों की संख्या 1, 2, 3 और 4 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इन सभी को ऐड करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 चौको 12 और 4 छंग 24 1 25। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका योग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 230। पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 292 माइनस 230 और बराबर हो जाएगा x। इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा 2 और आपका 3 5 से 3 चला गया 2 और बचेगा 22। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 22। यानी जो एक सदस्य है उसकी आयु कितनी आ गई? उसकी आयु आ गई 22 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 22 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। आपको दिखाई था तो ये हो जाएगा। औसत आयु 63 दे रखी है, चौथे सदस्य को हमने मान लिया x आयु है और बाकी 3 सदस्यों की आयु आपकी दे रखी है। तो चारों सदस्यों की कुल आयु में x प्लस 230 हो जाएगा। इधर तिरछी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 252 और इधर आपका हो जाएगा, जोड़ेंगे 110 और इन सभी को जोड़ेंगे तो 230 हो रहा है। 230 हो रहा है तो x बराबर हो जाएगा आपका, माइनस कर देंगे 22, यानी इसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष हो जाएगी चौथे सदस्य। क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 78 है। यदि पांचों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? बहुत भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखो औसत कितना दे रखा है, ध्यान से देखना। औसत आपका दे रखा है 78 है और क्वेश्चन कह रहा है 10 की क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? तो आपका देखो नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत तो आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी औसत कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। हमको पता है कि सभी संख्याओं में अगर 10 की वृद्धि करेंगे तो औसत में भी 10 की वृद्धि हो जाएगी, यानी यहाँ पे आपका 10 और बढ़ जाएगा तो नया औसत हो जाएगा आपका 88। यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 88 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कुछ संख्याओं का औसत 17 है, प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? औसत कितना दे रखा है? औसत आपका दे रखा है 17 और प्रत्येक संख्या में 3 से क्या करना है? 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा करने के बाद पूछ रहा है आपका नया औसत क्या होगा? तो आपका नया औसत हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, 17 इंटू 3 कर दो, हो जाएगा 51। यानी नया औसत कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपके बराबर संख्याएं बढ़ रही तो औसत भी उतना बढ़ जाएगा,
अगर आपके प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा हो रही है तो फिर औसत भी 3 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 संख्या है जिनका औसत 11 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा औसत और गुणा संख्या। तो ये औसत है आपका 50 और गुणा हो जाएगा 11, यानी 11 पचे 55, यानी 550 आपका योग हो जाएगा 11 संख्याओं का। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जो 6 संख्या है 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो 6 संख्या है इनका औसत दे रखा है। पीछे से 1 2 3 4 5 और 6, और पीछे से 6 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो यहां से भी इनका योग कर लेंगे कि 6 संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग हो जाएगा आपकी संख्या और गुणे हो जाएगा औसत। यहां से अगर 6 संख्याओं का हम योग निकालेंगे तो योग हो जाएगा आपका संख्या और गुणे हो जाएगा आपका औसत। जो प्रथम 6 संख्या है इनका 49 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 6 या 54 और 6 24 और 5 29, यानी इसका योग हो जाएगा 294। इधर देखते हैं तो संख्या कितनी है आपकी? 1 2 3 4 5 6 संख्या है, इनका औसत दे रखा है 52 दे रखा है। तो ये आपका हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 और 56 30 और 30 1 31, यानी ये आपका हुआ 312। अब ये और ये दोनों संख्याओं को अगर हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो इनका जो 4 2 6 और 9 1 10 और 3 2 5 1 6, यानी आपका हो जाएगा 606। ये 606 जो योग आया है ये आया है 12 संख्याओं का। कितनी संख्याओं का? 12 संख्याओं का आया है। क्यों आया है? क्योंकि आपकी 6 इधर से जुड़ी है और 6 इधर से जुड़ी है, तो 6 6 12 हो गया। और क्योंकि जो छठवीं संख्या है ये आपकी 2 बार काउंट हो गई है, यानी जो भी इसका मान रहा होगा इसमें 2 बार आपका ऐड है। इसीलिए आपको अगर छठवां अंक ज्ञात करना है तो छठवीं संख्या हो जाएगी। आप इस टोटल से ये 11 संख्याओं का जो औसत है वो माइनस कर दो, तो 606 से 550 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 6, ये हो जाए 10, 10 से बचेगा आपका 5 और ये आपका कुछ नहीं, यानी आपका बचेगा 56। यानी आपकी छठवीं संख्या क्या है? 56 हो जाएगी आपकी छठवीं संख्या, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा 56। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दे रखा है कि 24x प्लस 24y कितना दे रखा है? 24x प्लस 24y बराबर दे रखा है 4176 हो, तो x और y का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना है x और y का। आपको पता है कि x और y का जो औसत है, तो औसत कैसे निकालेंगे? औसत होगा हमारा योग और बटे संख्या। अगर हमको x और y का क्या पता चल जाए? योग पता चल जाए, तो संख्या तो x y दो ही है, यहाँ पे आपको डिवाइड करके आपका औसत आ जाएगा। अब योग निकालने के लिए इधर आ जाइए, यहाँ पे 24x और 24y, तो 24 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y और ये हो जाएगा 4176। इसलिए x प्लस y बराबर, तो इसको काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 174। कितना आ जाएगा? 174। तो x प्लस y का योग कितना आ जाएगा? यानी दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा 174। अब यही पता करना था
यही आपको योग पता चल जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना, योग आ जाएगा 174। और संख्याएं कितनी है, एक्स वाई दो संख्याएं हैं, काट देंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई का जो औसत है वो आपका 87 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 87 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता 3 संख्याओं का औसत। देखो 3 संख्याओं का औसत है तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा संख्या और गुणे हो जाएगा औसत। संख्याएं कितनी है, 3 है, और औसत दे रखा है 28। औसत कितना दे रखा है, 28। तो हो जाएगा 3 24 और 3 दूनी 6 2 8, यानी आपका 84 हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। तो इधर आंकड़ा बना लेते हैं। तो क्या आपके पास 3 संख्या है, कितनी संख्या है, 3 संख्या है। कह रहा है जो पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या। तुलना किससे हो रही है, तुलना हो रही दूसरी संख्या की, यानी ये संख्या इसकी क्या है, आधी है। तो इसे 1/2 लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको आप 2 मान लो। इसको हमने 2 मान लिया तो ये आधी रही होगी तो 1 रही होगी, और ये दोगुनी रही होगी तो 4 ही होगी। इसको सबको s के रूप में हमने मान लिया। तो पहली संख्या आ गई 1s, दूसरी हो गई 2s और तीसरी हो गई 4s। ऐसे आप इसको जो है अपने आप डिसाइड कर सकते हो, कोई भी वैल्यू रख दो, आपको s के रूप में मान लो। अब क्वेश्चन कह रहा है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 84। ये तीनों संख्या को जोड़ दे, 1x प्लस 2x और प्लस 4x, तो ये कितना हो जाता है, 84 हो जाता है। तो ये हो गया आपका 4 3 7, 7x बराबर हो जाएगा 84, इसलिए x बराबर हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। x बराबर कितना हो जाएगा, 12। इसका क्या रख देंगे, मान रख देंगे। पूछा कौन सा आपसे है, पूछा गया तीसरी संख्या क्या होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरी संख्या। तीसरी संख्या आपकी कितनी आई, 4x, यानी 4x में x की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आई है, 12 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 चौको 48, यानी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। अगर पहली संख्या कहता तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते तो आपकी हो जाती 12 एकम 12, यानी ये संख्या 12 हो जाती। अगर दूसरी करते तो 12 दूना 24 हो जाती। इसके साथ करें तो 12 चौको 48, यानी तीसरी संख्या आपकी 48 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, दे रखा 20 संख्याओं का औसत। तो 20 संख्याओं का क्या है, 20 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो 20 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, औसत और गुणे संख्या। औसत गुणे क्या हो जाएगा, संख्या। औसत दे 15 औसत दे रखा है और 20 संख्या है, गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 300, यानी योग कितना हो जाएगा, 300। इसमें कहता है तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग हो जाएगा आपका संख्या और गुणे औसत। संख्याएं हैं 5 और औसत है 12, यानी टोटल हो गया 60, यानी योग कितना आ गया, 60। तो आप देख सकते हो शेष बची 15 संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा योग बटे संख्या। योग आपका हो जाएगा इधर 300 माइनस 60 और बटे हो जाएगा 15। इधर करेंगे तो 240 आपका बचेगा और ये हो जाएगा 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा। बचेगा आपका 90, 15 छक्का 90, यानी आपका आंसर आ जाएगा 16। तो 15 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 15 संख्याओं का औसत 16 आ जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।